दोस्तों नमस्कार। बुक ट्यूबर संजू यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की बुक समरी है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। आप एक नए ट्रेडर हैं और स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने की इच्छा रखते हैं। क्या आप स्टॉक मार्केट में कदम रखना चाहते हैं और कोई ऐसी किताब ढूंढ रहे हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सके? तो आपने एक सही किताब का चयन किया है। लेखक स्टीव बर्न्स द्वारा लिखित न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर, स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनाएं, बुक ट्रेडिंग की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करने वालों के लिए एक गाइड के रूप में काम करती है। लेखक इस पुस्तक के रूप में ट्रेडिंग ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान का खजाना हमें प्रदान करते हैं। साथ ही एक सोच भी प्रदान करते हैं जो नए लोगों को सफल ट्रेडर्स में बदल सकती है। अगर हम किताब के ओरिजिनल एलिमेंट की बात करें तो यह फाइनेंशियल मार्केट के उतार चढ़ाव में लोगों को पैसे बनाने का एक प्रैक्टिकल ज्ञान प्रदान करने और ट्रेडर्स के लिए रोडमैप के रूप में कार्य करती है। मुझे आशा है कि आप इस ट्रेडिंग यात्रा में हमारे सहयोगी बनेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी यह जर्नी। 1. मेंटालिटी और इमोशंस कंट्रोल। न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर के ओरिजिनल ज्ञान के अध्यायों में से एक सफल मानसिकता विकसित करना है। अगर आप एक सफल ट्रेडर्स की तरह मेंटालिटी विकसित नहीं कर सकते तो चाहे आपके पास कितना भी अच्छा सिस्टम क्यों ना हो या प्लान क्यों ना हो, तब भी आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया इमोशनल चुनौतियों से भरी हुई है और ट्रेडर अक्सर भय, लालच या ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस से इंस्पायर होकर आवेगपूर्ण डिसीजंस का शिकार हो जाते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए ट्रेडर्स के लिए डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल विकसित करना महत्वपूर्ण है। यही ट्रेडिंग का ओरिजिनल एलिमेंट है जिससे आप ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट इमोशंस के कारण ऊपर नीचे होता है। किसी व्यक्ति की किसी के इमोशंस पर कोई अधिकार नहीं होता, ठीक इसी प्रकार स्टॉक मार्केट पर भी किसी का अधिकार नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोगों की भावनाएं मिलकर कुछ पैटर्न बनाती है जिसे प्रैक्टिकल रूप से देखा जा सकता है और एक अच्छी योजना से उन्हें समझा और पैसों में बदला जा सकता है। लेखक मार्केट की अनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी की स्थिति में डिसिप्लिन और धैर्य बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेड कोइंसिडेंट का खेल नहीं है, यह एक गंभीर प्रयास है जिसके लिए तर्कसंगत, ऑर्गेनाइज्ड सोच की आवश्यकता है। ट्रेडर्स को अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीखना होगा और मार्केट के उतार चढ़ाव पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने के बजाय एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान के आधार पर निर्णय लेना होगा। संक्षेप में मुख्य संदेश यह है कि इमोशंस कंट्रोल वही नींव है जिस पर ट्रेडर्स की सफलता का निर्माण होता है। 2. रिस्क का मैनेजमेंट और कैपिटल का बचाव। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सफल ट्रेडिंग की एक और आधारशिला है और लेखक इस विषय पर हमारा काफी ध्यान खींचते हैं। वे उचित रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक के माध्यम से आपकी ट्रेडिंग कैपिटल की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में आपकी पोजीशन का साइज निर्धारित करना और संभावित लॉस को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करने के बारे में भी बताते हैं। आपको अपने सिस्टम पर ही ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि आपका कितना लॉस हो सकता है, क्योंकि आप एक ट्रेड लेते हैं तो उसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। या तो आप 1 रुपया गवाएंगे या तो आप 1, 2, 3 रुपये कमाएंगे। तभी आप ट्रेडिंग रिस्क को कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। लेखक ट्रेडर्स को सलाह देते हैं कि वे एक ही ट्रेड पर अपनी कैपिटल का बड़ा हिस्सा रिस्क में न डालें। इसके बजाय वे प्रत्येक ट्रेड के लिए अपनी कैपिटल का एक छोटा निर्धारित प्रतिशत ही लगाने का सुझाव देते हैं। ऐसा करने से ट्रेडिंग के बड़े लॉसेस से बच सकते हैं और लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिके रह सकते हैं। इस पाठ का सार यह है कि कैपिटल सेविंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ट्रेडर्स को हमेशा अपने नेगेटिव पक्ष की रक्षा करनी चाहिए। 3. सफल ट्रेडिंग निर्णयों के लिए टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट को पढ़ने की कला एक ट्रेडर के शस्त्रागार में एक फंडामेंटल टूल है और लेखक न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बुक में इसकी ओरिजिनल बातें शामिल करते हैं। इस पुस्तक का ये पहलू उन ट्रेडर्स के लिए आवश्यक है जो मार्केट डेटा और ट्रेंड के आधार पर संभावित निर्णय लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में संभावित ट्रेड के अवसरों की पहचान करने के लिए चार्ट पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड की डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल सिग्नल्स का अध्ययन करना शामिल है। हर सफल ट्रेडर्स के पास अपनी सफलता के लिए कुछ सिस्टम्स होते हैं जो बदलते मार्केट में बदलते रहते हैं। न्यू ट्रेडर्स के पास कोई योजना नहीं होती है और वे लोग जो प्लान बनाते हैं वही एक मार्केट में काम करता है, वही जब मार्केट का पक्ष बदल जाता है तो वही योजना काम करना बंद कर देती है। इसीलिए कोई भी योजना बनाते समय ये ध्यान दे कि वह किस मार्केट के पक्ष में काम कर रही है और किसके पक्ष में नहीं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि टेक्निकल सिग्नल मार्केट व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं और इनका उपयोग एंट्री और एग्जिट के समय सही ढंग से मैनेज करने के लिए किया जा सकता है, ताकि सही समय पर ट्रेडर्स मार्केट में आ सके और सही समय पर बाहर भी निकल जाए।
जो ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस को इग्नोर करते हैं वे भावनाओं या अविश्वसनीय जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का रिस्क उठाते हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स को मार्केट का एनालिसिस करने, ट्रेंड की पहचान करने और अच्छे ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करता है। 4. प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ट्रेंड को फॉलो करना। न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित अध्याय के लिए समर्पित है। लेखक इस विचार को बताते हुए कहते हैं कि ट्रेडर्स को धारा के अपोजिट तैरने की कोशिश करने के बजाय अपने ट्रेड को मौजूदा मार्केट की दिशा में ही ले। लेखक बताते हैं कि आप अगर धारा के अपोजिट जाएंगे तो आपको अधिकतर समय लॉस उठाना पड़ेगा। आप 10 में से 2 बार पैसे बनाएंगे और 8 बार आपको मार्केट को पैसे देकर आना होगा। सफल ट्रेडर्स इस बात को जानते हैं, इसीलिए धारा के साथ चलना पसंद करते हैं। पुस्तक सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए दिशा को पहचानने और उसके साथ ट्रेड करने के महत्व पर जोर देती है। लेखक बताते हैं कि लगातार प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करने की चाहत रखने वाले ट्रेडर्स के लिए ट्रेंड फॉलोइंग एक मजबूत रणनीति हो सकती है। चाहे वह तेजी का ट्रेंड हो या गिरावट का, ट्रेडर्स को सलाह दी जाती है कि वे लहर के साथ बहें, न कि उसकी अपोजिट दिशा में बहने का प्रयास करें। यहाँ मुख्य सबक यह है कि मार्केट के डायरेक्शन को अपनाएं और अपोजिट सोच से बचें, जिससे आप जो परिणाम चाहते हैं वही आपको प्राप्त हो। 5. ट्रेडिंग सिस्टम्स और डिसिप्लिन। एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग प्लान विकसित करना सफल ट्रेडिंग का एक बेसिक पहलू है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि एक ट्रेडिंग प्लान में स्पष्ट रूप से परिभाषित एंट्री और एग्जिट रणनीतियां शामिल होती है। यह प्लान ट्रेडर्स के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें फाइनेंशियल बाजारों की जटिल और अक्सर अनस्टेबल दुनिया से निपटने में मदद मिलती है। सिस्टम बनाते समय ये ध्यान रखें कि यह एक निश्चित प्रक्रिया है जिसे आपको फॉलो करना है। जब आपको गलतियां लगती है तो मार्केट बंद होने के बाद इसमें सुधार करना है और मार्केट के समय पर केवल ट्रेड किया जाता है या फिर सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं लेकिन वे इसका पालन नहीं कर पाते। लेकिन आपको इसे दृढ़ता से अपनी आदत में डालना है। ट्रेडिंग प्लान का पालन करके ट्रेडर्स लगातार निर्णय लेने और मार्केट की गतिविधियों के प्रति इमोशनल प्रतिक्रियाओं को कम कर सकते हैं। एक प्लान द्वारा प्रदान की गई संरचना डिसिप्लिन को भी बढ़ावा देती है, जो ट्रेड में लगातार सफलता के लिए आवश्यक गुण है। लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड प्लान और उस पर टिके रहने के डिसिप्लिन के बिना ट्रेडर्स अनिवार्य रूप से आंखों पर पट्टी बांधकर मार्केट में घूम रहे हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग प्लान और अटूट डिसिप्लिन सफल ट्रेडिंग के महत्वपूर्ण घटक हैं। निष्कर्ष, हमारी ट्रेडिंग की जर्नी यहीं पर समाप्त होती है। अब बारी है अपनी यात्रा को एक संक्षिप्त रूप देने की। लेखक स्टीव बर्न्स द्वारा लिखित न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बुक ट्रेडर्स के लिए कई महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है। ये 5 प्रमुख बिंदु पुस्तक की ओरिजिनल शिक्षाओं में समाहित हैं, जिन्हें कुछ प्रयासों के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया है। ट्रेडर्स को सही मेंटालिटी अपनाने, अपनी इमोशंस को नियंत्रित करने, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट का अभ्यास करने, सफल डिसीजंस के लिए टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करने, मार्केट के ट्रेंड का पालन करने और ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन पाठों को अपनाने और लागू करने से ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग स्किल में सुधार कर सकते हैं और शेयर मार्केट में सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।